खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। उसका 14 बाब 12 था 16 और फिर 22 था 26 आयत। उस वक्त ईद फतीर के पहले दिन जब फसह ज़बह किया जाता है, यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनको कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहाँ वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है, मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं, और वो एक बड़ा बाला खाना आरास्ता और तैयार करदा तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया और उनके लिए फसह तैयार किया। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली, बरकत देकर उनको तोड़ा और उन्हें कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। उसने कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बहुत सौ के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं ताक के शीरे में से फिर कभी न पीऊँगा, उस दिन तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊँ। तब वो हमद गाकर जैतून को गए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर मसीह खुदावंद के पाक बदन और खून की ईद मना रहे हैं। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा की इस मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। और याद रखें, साक्रामेंट हमें खुदा के साथ जोड़ते हैं और कैथोलिक कलीसिया हमें 7 साक्रामेंटों के बारे में तालीम देती है। साक्रामेंटों से हमें खुदा का फजल मिलता है, साक्रामेंटों से हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, साक्रामेंटों से हम खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करते हैं। और हर साक्रामेंट का एक मकसद है। पहला साक्रामेंट बपतिस्मे का है, जिससे हम खुदा के ख़ानदान में शामिल होते हैं। और आज हम पाक यूकरिस्ट के साक्रामेंट पर गौर करते हैं, यीशु के पाक बदन और खून पर। और मसीह खुदावंद ने यह साक्रामेंट कब मुकर्रर किया था? पाक जुमेरात के वक्त, जब उसने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया और उसने रोटी ली, उसको बरकत दी, तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी और कहा कि ये लो, ये मेरा बदन है। क्या बोला? ये मेरा बदन है। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है। और इसी तरह उसने मैं का प्याला भी लिया, शुक्र किया, बरकत दी और शागिर्दों को दिया और कहा कि ये लो, ये मेरा खून है जो बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। तो आज हम यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद मनाते हैं और पाक यूकरिस्ट में यीशु की हकीकी मौजूदगी है। पाक यूकरिस्ट में कौन मौजूद है? मसीह खुदावंद हकीकी तौर पर मौजूद हैं। और पाक यूकरिस्ट जो है, ये हमारी रूहानी खुराक है। कौन सी खुराक है? रूहानी खुराक है।
जिस हम जिस्मानी खुराक खाते हैं दिन में कितनी बार खाते हैं? 3 बार। 3 बार रोटी खाते हैं। और क्या होता है 3 बार रोटी खाने से? हमें ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है। सुबह खाना खाते हैं तो 12 बजे तक हम काम करते रहते हैं, 12 बजे तक काम करते हैं और 12 बजे के बाद फिर हमें भूख लगती है और फिर दोबारा काम करने के लिए हम क्या करते हैं? रोटी खाते हैं, ताकि अगर रोटी ना खाई तो 12 बजे के बाद काम नहीं कर सकते, उठ नहीं पाएंगे, बैठे रहेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। फिर रोटी खाते हैं और फिर शाम तक चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। फिर शाम को रोटी इसलिए खाते हैं ताकि फिर आगे अपने काम को जारी रख सके, वरना कमज़ोर हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। इसी तरह हम हर 6 घंटे के बाद 7 घंटे के बाद रोटी खाते हैं ताकि हमें ताकत मिल सके, हम अपने काम कर सकें, जिस्मानी काम कर सकें, सारे काम कर सकें। और हम रोटी खाते हैं अपने सारी एक्टिविटी करने के लिए, काम करने के लिए। इसी तरह ये जिस्म को ताकत देती है रोटी, रोटी जिस्म को ताकत देती है। और इंसान सारा दिन इसी के लिए काम करता है, खुराक के लिए, अनाज के लिए। और याद रखें पाक युक्र जो है ये हमारी रूहानी खुराक है, रूहानी खुराक है। यीशु का पाक बदन है। जिस तरह रोटी खाते हैं ताकि काम कर सकें जिस्म के लिए। इंसान 2 चीज़ां ना बने हैं, जिस्म और रूह। इंसान कितनी चीज़ां ना बने हैं? 2 चीज़ां ना बने हैं, जिस्म और रूह। जिस्म के लिए क्या जरूरी है? रोटी, ये जिस्म की खुराक है। और रूह की खुराक क्या है? यीशु का पाक बदन। और याद रखें, याद रखें हम हर 6 घंटे के बाद रोटी खाते हैं ताकि ताकत पा सके जिस्म के लिए। और सोचें कि रूह की खुराक भी हमें चाहिए ताकि हम रूहानी मजबूत हो सकें, रूहानी तौर पर मजबूत हो सकें। अगर हमारी रूह कमजोर है तो फिर क्या होगा? खुदा की मोहब्बत नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, बल्कि नफरत बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी। तो हमें अपनी रूह के लिए भी सोचना है। जिस्म जमीन पर आ जाएगा, रूह आसमान पर। तो हमें अपनी रूह की भी फिक्र करनी है, रूह की खुराक खानी है। ये रूह की ग़िज़ा है, हमारी रूह को ताकत देती है ताकि हम खुदा के कामों को जारी रख सकें, हम एक दूसरे को प्यार कर सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। हम में हलीमी हो, आजिज़ी हो, तब ही मुमकिन होगी जब यीशु का पाक बदन लेंगे। फिर ही हम माँ बाप के ताबेदार भी होंगे, तब ही हम एक दूसरे को प्यार भी करेंगे, तब ही हम एक दूसरे की बर्दाश्त भी करेंगे, तब ही एक दूसरे को साथ लेकर ही चलेंगे। जब यीशु साथ नहीं होगा तो आपकी रूहानी ज़िंदगी भी कमज़ोर हो जाएगी। आप में हमेशा चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा रहेगा, नफरत रहेगी, बाड़ीपन रहेगा, परेशानी रहेगी, तासब रहेगा, नफरत रहेगी, बदला रहेगा, लड़ाई रहेगी, झगड़ा रहेगा। और जिसकी ज़िंदगी में यीशु है उसकी ज़िंदगी में अमन है। मुक़द्दस अगस्तीन फरमाते हैं कि जो हम लेते हैं, जो हम खाते हैं, वही हम बन जाते हैं। जो हम खाते हैं वही हम बन जाते हैं। तो हम किसको लेते हैं? यीशु को लेते हैं। तो फिर जब पाक यूक्रिस लेते हैं तो यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो फिर हम यीशु जैसे ही बन जाते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि वैसा ही रखो मिजाज जैसा यीशु का है, वैसे रहो जैसा यीशु है, वैसा ही किरदार हो, वैसी जिंदगी हो जैसा यीशु है, उस तरह बनो जैसा यीशु है। तो यीशु जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु का पाक बदन लेना पड़ेगा। यीशु का पाक बदन, तो हमें हमेशा जो है यीशु का पाक बदन बड़ी अकीदत के साथ हासिल करना है, बड़े एहतराम के साथ हासिल करना है। जिस तरह हम फिक्रमंद होते हैं कि रोटी खानी है, खुराक मिलनी चाहिए, वरना हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमें रूह के लिए भी फिक्रमंद होना है कि हमने रूह की ग़िज़ा खानी है, वरना रूहानी कमज़ोर हो जाएंगे, रूहानी कमज़ोर हो जाएंगे। हम जो है ईमानी कमज़ोर होंगे, रूहानी कमज़ोर होंगे, खुदा से दूर हो जाएंगे। हमें यीशु के पाक बदन को लेना है, और जब यीशु का पाक बदन लेते हैं तो यीशु हमारे साथ सफ़र करता है, यीशु हमारे साथ चलता है।
यीशु हमारे साथ, और जिसके साथ यीशु चलता है वो जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, जिसके साथ यीशु होता है। तो जब आप पाक यूकरिस्ट लेते हैं तो याद रखिए आज आपने यीशु को लिया है और यीशु मेरे साथ चलेगा और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा, वो कर पाऊंगा जो करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाऊंगा, अपनी जिंदगी में बरकत हासिल कर पाऊंगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। और जब हम पाक शक नहीं लेते तो समझ लेते हमने दिन जो है यीशु के बगैर ही गुजार दिया। आज का दिन हमने यीशु के बगैर गुजार दिया है। इसीलिए हर गिरजाघर में जो मेन पैरिश है हर रोज उसमें पाक मास इसीलिए होती है। हर इस गिरजाघर में भी सुबह 6 बजे पाक मास होती है। हर कैथोलिक चर्च जो पैरिश है उसमें पाक मास हर रोज होती है, ताकि कोई भी मोमिन खुदा के घर में आकर पाक शक ले सकता है और अपना दिन जो है यीशु के साथ गुजार सकता है। और इसके साथ साथ अतवार के दिन तो लाजमी, अतवार के दिन खुदावन ने हुक्म दिया है कि मेरा दिन पाक मारना। कलीसिया के 5 हुक्म है अतवार और जरूरी ईदों में अदब से पाक मास की कुर्बानी में कलीसिया का हुक्म है। और अगर हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते तो ये भी गुनाह है, खुदा से दूरी है। खुदा ने हुक्म दिया है ना कि खुदा का दिन पाक मारना। खुदा का दिन कौन सा है? ये अतवार का दिन। अतवार का दिन खुदा का दिन है। ये हमारा जो है ईस्टर होता है, मिनी ईस्टर होता है, छोटी ईद होती है। ये हर अतवार हमारा मिनी ईस्टर होता है। ये खुदा का दिन है, खुदा के घर में आना चाहिए। खुदा देता है बाकी 7 दिन आप क्या करें? काम करें। 6 दिन काम करें और 7वें दिन खुदा ने आराम किया और उसको बरकत दी, इसलिए कि आप बाकी दिन पूरा काम करें। अगर नहीं मौका मिला, वैसे तो पाक या आप हर रोज़ ले सकते हैं, अगर जो है मुश्किल है तो फिर कम से कम अतवार के रोज़ मिस नहीं करनी, ताकि आप बाकी दिनों में काम कर सके, खुदा से ताकत पा सके। यीशु आपके साथ होगा, यीशु आपके साथ होगा, को कुव्वत देगा, ताकत देगा। और यीशु हमें अपना बदन देता है खाने के लिए। पाक यूकरिस्ट जो है ये मोहब्बत का साक्रामेंट है, मोहब्बत का साक्रामेंट है। और जब एक औरत जो 12 साल से बीमार थी, उसका ईमान था कि यीशु को छू लूंगी तो शफा पा जाऊंगी, यीशु को छू लूंगी तो शफा पा जाऊंगी, ये उसका ईमान था। ईमान के साथ और वो यीशु के पास आई और उसने ईमान के साथ, इस यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ, इस तवक्कुल के साथ कि मसीह खुदावंद जो जिंदगी का बानी है, जो मेरा निजात देता है, इसको छूने से मुझे शफा मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे उसने यीशु को छुआ उसका रोग खत्म हो गया, उसकी बीमारी खत्म हो गई और उसने अपनी तकलीफ से रिहाई पाई, उसने शफा पाई, उसने बरकत पाई, क्योंकि उसने यीशु को छुआ था। और आज हम यीशु को कहां पर छूते हैं? पाक यूकरिस्ट में। जब यीशु को हासिल करते हैं, यीशु को छूते हैं, यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है। तो याद रखें, जब हम ईमान के साथ यीशु को लेते हैं, छूते हैं, तो कितनी बरकत पाते हैं, कितनी बरकत पाते हैं। ईमान के साथ छूने से हमें बरकत मिलती है। और उस औरत ने ईमान के साथ यीशु को छुआ और उसे बरकत मिली। इलियास नबी और सो रहा था, खुदा का फरिश्ता उसके पास आया रोटी लेकर, उसको जगाया और कहा कि खा, ये तेरे सफर में तेरी मदद करेगी। और उसने वो रोटी खाई और खुदा के पहाड़ तक वो चलता रहा, चलता रहा। उसे कुव्वत मिली, ताकत मिली और 40 दिन उसने सफर किया और उसे भूख नहीं लगी। 40 दिन उसने सफर किया और खुदा उसके साथ चलता रहा, बगैर किसी परेशानी के वो अपने सफ़र को जारी रखता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी यस खुदा ने उसके लिए रोटी भेजी और फरिश्ते ने जाकर जो है वो रोटी दी और उसने खाई और कुव्वत पाई और 40 दिन जो है वो चलता रहा। और इसी तरह हम भी जब पाक यूकरिस्ट लेते हैं तो यीशु हमारे साथ चलता है और यीशु हमारी मदद करता है और हम बगैर किसी परेशानी के खुदा के रहम का तजर्बा करते हैं और उसे बरकत पाते रहते हैं। तो हमें हमेशा खुदावंद खुदा से फजल मांगना है, खुदावंद से बरकत मांगनी है, खुदावंद से रहम मांगना है और हमेशा कोशिश करें कि हम यीशु के पाक बदन को हासिल करें। यीशु के पाक बदन से ही हमें कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है और हम खुदावंद खुदा से बरकत पाते हैं, क्योंकि यीशु की हकीकी तौर पर इसमें मौजूदगी है, हकीकी तौर पर मौजूदगी है, उसने भी कुव्वत पाई। और इसके साथ साथ जब भी हम गिरजाघर में आते हैं
तो तैयारी के साथ कि आज मैंने पाक युक्तसर लेना है, आज मेरी यीशु के साथ मुलाकात होनी है और मैंने बरकत पानी, यीशु ने मेरी ज़िंदगी में आना है। और जब यीशु को हासिल करते हैं तो वही खूबियाँ हम में आती हैं। मुक़द्दस जॉन मेरी बयानी जो है वो कई कई घंटों जो है पाक यूक्रिस्ट के सामने बैठा रहता था, पाक यूक्रिस्ट को देखता रहता था। और याद रखें, शैतान को दो चीज़ों से डर लगता है, दो चीज़ें जो हैं जिनसे शैतान को बड़ा डर लगता है और खौफजदा होता है। पहली बात, जब हम पाक यूक्रिस्ट को मुसलसल हासिल करते हैं तो शैतान दो चीज़ों से डरता है। पहली, जब हम मुसलसल यीशु का पाक बदन लेते हैं, और याद रखें ईमान के साथ, तैयारी के साथ, जब पाक यूक्रिस्ट लेते हैं बड़े ईमान के साथ, तैयारी के साथ, तो इससे शैतान को बड़ा खौफ और डर लगता है। दूसरी बात, जब हम पाक यूक्रिस्ट में मुसलसल यीशु को सजदा करने आते हैं, पाक यूक्रिस्ट में मुक़द्दस घंटे में आते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं पाक यूक्रिस्ट में, उसकी अकीदत करते हैं, एहतराम करते हैं, उसको सजदा करते हैं, उसकी हज़ूरी में बैठते हैं, तो शैतान को बहुत ही खौफ और डर लगता है। दो चीज़ों से शैतान डरता है, जब हम मुसलसल पाक यूक्रिस्ट लेते हैं और पाक यूक्रिस्ट में यीशु को सजदा करते हैं। तो हमें मुसलसल याद रखना है, इससे हमें कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, शैतानी कुव्वतों से लड़ने की ताकत मिलती है, खुदा का फजल मिलता है, बरकत मिलती है, और यीशु जो खुद मोहब्बत है हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है। और जो यीशु हमारी ज़िंदगी में आता है, जो मोहब्बत है, फिर हम एक दूसरे को मोहब्बत कर पाते हैं, क्योंकि पाक यूक्रिस्ट जो है ये मोहब्बत का साक्रमेंट है। मुक़द्दस जॉन पॉल II फरमाते हैं कि पाक यूक्रिस्ट जो है मोहब्बत का साक्रमेंट है, और जब हम पाक यूक्रिस्ट लेते हैं तो फिर हम एक दूसरे को प्यार कर पाते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर पाते हैं, क्योंकि खुदा हमें मोहब्बत करना सिखा देता है, प्यार करना बता देता है, और ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खुद खुदा मोहब्बत है, वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। जब पाकमास की कुर्बानी होती है तो हम उसी याद मसीह खुदावंद की यादगारी करते हैं कि मेरी याद में यही किया, जिसने आखिरी खाने पर रोटी ली, तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी। ये वही कुर्बानी जो यीशु ने चढ़ाई, सलीब पर अपने आप को कुर्बान किया, हम उसी कुर्बानी को दोहराते हैं, उसी कुर्बानी को दोहराते हैं, और यीशु अपने आप को कुर्बान करता है। हम याद करते हैं कितना प्यार करता है कि उसने अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया। और पाक यूक्रिस्ट में जब ये पाकमास की हम कुर्बानी चढ़ाते हैं तो पाक यूक्रिस्ट में वही तजर्बा करते हैं जो यीशु ने सलीब पर अपने आप को कुर्बान करके अपना प्यार दिखाया, कि वो किस कदर प्यार कर। रोटी तोड़ी जाती है और याद किया जाता है कि यीशु ने सलीब पर अपने आप को तोड़ा है। यीशु सिखाता है कि हम भी एक दूसरे के लिए अपने आप को तोड़ें। जब तक हम तोड़ते नहीं हैं तब तक हम दूसरों के लिए ज़िंदगी नहीं बन सकते। यीशु ने अपने आप को तोड़ा सलीब पर ताकि वो हमें ज़िंदगी दे सके। तो हमें भी दूसरों को ज़िंदगी देने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को पहले तोड़ना पड़ेगा, और जितना अपने आप को तोड़ते जाएंगे उतना ही दूसरों को ज़िंदगी देते जाएंगे। अपने आप को तोड़ने का मतलब है दूसरों की बातों को, दूसरों के रवैयों को और तल्ख लहजे को बर्दाश्त करना, हर अमल को बर्दाश्त करना जो आपको पसंद नहीं है, उसके बुरे लहजे को, बुरी बात को, बुरी सोच को, बुरे किरदार को, बुरे लहजे को और सख्त रवैये को कबूल करना, उसके लिए अपने आप को तोड़ना। चलें कोई बात नहीं, जितना अपने आप को तोड़ेंगे उतना ही दूसरों को जोड़ेंगे। अपने आप को तोड़ेंगे नहीं तो दूसरों को जोड़ नहीं पाएंगे। यीशु ने अपने आप को तोड़ा है, और जब रोटी तोड़ी जाती है तो यही हमें दावत दी जाती है कि आज इंसान तुम्हें अपने आप को तोड़ना है। आज आपने भी अपने आप को तोड़ना है। हम सबको दावत दी जाती है, हम सबको यीशु बुलाता है, हम सबको यीशु बताता है कि आज तुम ही अपने आप को तोड़ना है जिस तरह मैं तोड़िया, ताकि ऐसी तोड़िए तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ जोड़िए। अपने आप को तोड़िए तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ जोड़िए। ਜਿਹੜਾ इंसान अपने आप को तोड़ता नहीं
और दूसरे नू जोड़ भी नहीं सकता, जोड़ भी नहीं सकता। यसू ने सलीब ते अपने आप नू तोड़िया है, तो रोटी का अमल ही सानू सिखाता है। रोटी तोड़ी और वो देता गया, बांटता गया, ये लो ये मेरा बदन है, ये मेरा बदन है, खाओ। यूहन्ना की अंजील में, यूहन्ना की मसीह खुदा ने वादा किया है, जेरा मेरा बदन खांदा ते मेरा खून पींदा है वो हमेशा दी जिंदगी रखदा है, हमेशा दी जिंदगी रखदा है। ये साडा ईमान है, मैं यसू का पाक बदन लेना वा तो फिर मेरे को कोई भी हमेशा की जिंदगी लै नहीं सकता। जिंदगी की हमेशा की मैं दाखिल होवांगा, हमेशा की जिंदगी पा किड्डा वड्डा वादा है, खुदा दियां गल्लां ने, खुदा दा कलाम है। जेरा मेरा बदन खांदा ते खून पींदा वो हमेशा की जिंदगी रखदा है। तो दूसरा वादा, जेरा मेरा बदन खांदा ते मेरा खून पींदा वो मेरे विच कायम रहिंदा ते मैं उहदे विच, मैं उहनूं नहीं छड्डदा, फिर मैं उहदे नाल ही रहिंदा वां। वो मेरे नाल जुड़िया रहिंदा ते मैं उहदे नाल जुड़िया रहिंदा मैं। जिस तरह टाहनी ताक नाल लगी रहिंदी है ते फल लिआउंदी है, वधदी है, फलदी है, वधदी है, तरक्की करदी है। इसे तरह ही वो मेरे विच कायम रहिंदा, मैं उहदे विच कायम रहिंदा, वो मेरे नाल रहिंदा, मैं उहदे नाल रहिंदा वां, ते फिर वो बड़ी बरकत पांदा है। यसू का जिहड़ा पाक बदन ते खून लैंदा है, वो मेरे च रहिंदा, मैं उहदे च रहिंदा, वो बड़ी बरकत पांदा है, मजबूत रहिंदा है, कामयाबी दी जिंदगी गुजारदा है, हमेशा खुदा दे फजल ते रहमत दा तजर्बा करदा है। ते तीसरा वादा कि मैं उसे योम आखिर में फिर जिंदा करूँगा, क़यामत के रोज़ फिर जिंदा करूँगा। तीन वादे जिहड़े ने ये किए गए ने कि यसू का पाक बदन ते खून जिहड़ा हासिल करता है, यसू मसीह मैं क़यामत के रोज़ उसे फिर जिंदा करूँगा, जो यसू का बदन लेता है। तो हमें यसू के पाक बदन को बड़े एहतराम के लिए साथ लें। तो आज किन्ने भी काम होने जरूरी, अज दिन खुदा दा दिन है, मैं खुदा दे घर जाना है तो यसू का पाक बदन लैके आना है, ताकि मेरा सारा हफ्ता अच्छा गुजरे, चंगा गुजरे, तो मैं हर एक की गल बर्दाश्त करने के काबिल हो जावां, अपने आप को हंबल करने के बराबर हो जावां, आजिज़ करने के बराबर हो जावां, तो फिर तोड़ भी सकां। अगर यसू साडे नाल नहीं तो फिर अपने आप को तोड़ना भी बड़ा मुश्किल। जेरे तोड़ते नहीं समझो और यसू तो बगैर जिंदगी गुजार, कोई भी दिन साडा यसू तो बगैर नहीं होना चाहिए। यसू को नाल लैके चलांगे तो जिंदगी च कामयाब होंगे, फिर यसू साडी मदद करेगा। यसू दिल च होवेगा, पाक यूक्रिस्ट साडे अंदर होवेगा, तो फिर यसू सिखाएगा कहना की है, कदों कहना है, किदे किमें कहना है, की करना में, तो किदे कम करना है। यसू सानू सिखाएगा, तो फिर बोलना में की है, तो किदों बोलना है, सानू यसू सिखाएगा, सानू हिकमत भी देगा, तनाई भी देगा, समझ भी देगा, क्योंकि मसीह खुदावन साडी जिंदगी च आ जाता है, पाक यूक्रिस्ट साडी जिंदगी च आ जाता है। असीं हमेशा पाक यूक्रिस्ट नाल प्यार करिए, पाक यूक्रिस्ट साडी जिंदगी जो होएगा खुदा सानू बरकत देगा, कुव्वत देगा, साडी रूहानी गुजाए, वरना असीं ईमानी ते रूहानी कमज़ोर हो जावांगे, कमज़ोर हो जावांगे, साडियां दुआवां च असर नहीं होना। दुआ ज़रूरी है, दुआ ज़रूरी है, और मजहबी जिंदगी भी ज़रूरी है, मगर अगर यूक्रिस्ट नहीं हैगा जिंदगी दे विच ते ये भी बेमायनी है। असीं बड़ी दुआ करने आ, बड़े मजहबी बनने आ, बड़े रूहानी बनने आ, मगर साडे जिंदगी दे विच पाक यूक्रिस्ट तो खाली हाँ, यसू मसीह तो खाली हाँ, असीं यसू मसीह तो खाली हाँ, असीं यसू मसीह नूं हासिल करना है, फिर ही साडी दुआ भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, फिर साडी मजहबी जिंदगी भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी यसू दे नाल। वरना यसू तो बगैर साडी दुआ च भी इन्ना असर नहीं होना, तो साडी मजहबी जिंदगी भी कमज़ोर होनी है। असीं यसू नूं अपनी जिंदगी च हासिल करना है। ये खुदा दा कितना वड्डा प्यार है, मुहब्बत है, उन्हें अपने आप नूं सानू दे दिता है, पेश कर पाक क्या दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, किवें पाक यूक्रिस्ट के जरिए। दुनिया का वो साडे नाल है, वो सानू छड्डदा नहीं, सानू प्यार करदा है। असीं खुदा दा शुक्र है, खुदा तेरा प्यार किड्डा वड्डा है, तेरी मुहब्बत बहुत ज़्यादा है कि तू पाक यूक्रिस्ट दे विच सानू मिलना में, पाक यूक्रिस्ट जरिए असीं तैनूं हासिल करने आ। खुदा दा बहुत वो अजीम इंसान है। तुहाडे दिन चो बड़ा ही जिंदगी का सब तो अच्छा दिन हुंदा है जदों तुसीं पाक यूक्रिस्ट नूं अपनी अखां दे सामने वेंदे हो, यसू नूं वेंदे हो। इस तो वड्डा दुनिया का कोई दिन नहीं हो सकता, बेहतरीन अच्छा ते पाक ते मुकद्दस दिन नहीं हो सकता जदों तुहाडीआं अखां दे सामने यसू होवे ते तुसीं पाक यूक्रिस्ट यसू दा दीदार करदे होवो, तुसीं यसू नूं वेंदे होवो ते यसू तुहानूं वेंदा होवे। इस तो वड्डा दुनिया ते कोई मुकद्दस दिन नहीं हो सकता। तुसीं यसू नूं वेंदे होवो ते यसू तुहानूं वेंदा होवे, ओ तुसीं पाक यूक्रिस्ट दे विच यसू नूं वेख सकदे हो, ओहदी मौजूदगी महसूस कर, ओहदे दुखां नूं समझ सकदे हो।
पाक यूखरिस्त दे विच असीं उहदे दुखां नूं समझ सकने आ। यसू ने सलीब ते इन्ने दुख बर्दाश्त कीते ने, खून बहाया है, साढ़े वास्ते घोड़े खाते ने ते अपने आप नूं कुर्बान कर दिता है। असीं उहदे दुखां नूं वेखने आ पाक यूखरिस्त च, जदों असीं यसू दा पाक बदल लैने आ ते सानूं पाक यूखरिस्त याद आंदा है, इहदे विच यसू दे दुख ने तुहाडे वास्ते बर्दाश्त कीते ने यसू ने। जिस तरह वेखो किस तरह तुहानूं प्यार करता है, यसू ने तुहाडे वास्ते दुख बर्दाश्त किए ने। पाक यूखरिस्त हमें यसू के दुखों को भी याद दिलाता है कि उसने हमारे लिए दुखों को बर्दाश्त किया है, अपना प्यार दिखाया है। खुदा का शुक्र अदा करें। तो जो पाक शुक्र लेना है बड़े ईमान दो तरीके ने, एक तो जबान ते लै सकने, जबान ते पाक यूखरिस्त लईदा। अगर हाथ थोड़े खराब ने, कोई मिट्टी लग गई है तो बेहतरीन है जबान ते, अगर हाथ साफ ने तो अपने हत्थों ते वो भी आ तख्त बना के अगे ऊंचा करके, ये नहीं कि असी कमज़ोर हत्थों के नाल ते पूरी मजबूती दे नाल ते तैयारी दे नाल ज़हनी तौर पर, जो इंसान तैयारी दे नाल इन्हां नूं पता है कि ये ज़हनी तौर पर भी तैयार है, इनू समझ बोझ हैगी है कि एक ही हासिल करन जा रहा है, कोई आम खाना नहीं बल्कि यसू दा पाक बदन है, ये यसू की मौजूदगी है, ये मेरी रूहानी खुराक है, ये मैनू जरूरत है, ये बगैर मैं नहीं रह सकता। ओदा चलना, ओदा आना, ओदा हासिल करना, ओदा आमीन कहना ही बता देंदा है, दस देंदा है कि ये यूखरिस्त नाल कितना प्यार करता है, किन्ने ईमान हासिल करता पाया, किन्ने ईमान हासिल करता पाया। तो कई जो शॉर्टकट लेंदे ने, ना इधरों आ जाना उधरों जाना, उन्होंने वास्ते वो शायद हुंदा है कि फटाफट असी यूखरिस्त ले लीए। असी यसू दे पाक बदन लई थोड़ा जिहा सबर ते बर्दाश्त भी कर सकने, वेट भी कर सकने। लाइन च आने का मतलब है कि मैं इस अकीदत दे नाल कि यसू ने मेरे वास्ते दुख उठाए ने, मैं 2 सेकंड या 30 सेकंड जरा खलो नहीं सकता, या थोड़ा जिहा चल के यसू तक जा नहीं सकता, यसू मेरे वास्ते इन्ने दुख उठाए ने, तो मैं 1 सेकंड भी यसू वास्ते खड़ा नहीं हो सकता, यसू नहीं खड़ा हो सकता। बल्कि मैं भी लाइन दे नाल तार दे विच बना के थोड़ा जिहा वहावां खुदा नूं अपनी मुहब्बत वहावां, थोड़ा जिहा चलना ते थोड़ा जिहा लैन दे विच बर्दाश्त ते सबर करना, ये साडी थोड़ी जी मुहब्बत नूं वहांदा है खुदा नाल। खुदा मैं तेरे वास्ते लाइन च खड़ा वां, खुदा मैं तेरे कोल आ रहा, खुदा मैं तेनूं हासिल करना चाहना वां। इंसान थोड़ा वेट करदा ओहदी मुहब्बत नूं ज़ाहिर करदा, ओहदा खड़ा होना ओहदी मुहब्बत नूं ज़ाहिर करदा। फिर हत्थां 'च कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, हत्थां दे विच ये नहीं कोई चीज़ है बल्कि खाली हाथ, क्योंकि बाकी चीज़ां जिहड़ियां ने सब तो अहम चीज़ ते पाक चीज़ तुसीं हासिल कर लगे हो, पाक चीज़ हासिल करें तो बड़े एहतराम के नाल, इहदे नाल जिन्हां ने अच्छे तरीके नाल तैयारी कीती हुंदी है, सारियां दुआवां याद कीतियां हुंदियां ने, एतराफ़ कीता हुंदा है, वही पातशाह लै सकदा। आम दूसरे ईमान वाला बंदा नहीं लै सकता, दूसरे ईमान वाला जिहड़ा नहीं लै सकदा। जिहड़ा इंसान तैयारी की है वही ला, बाज़ औकात असी दूसरे नूं विचों दे देने, ये भी खुदा नूं पसंद नहीं, क्योंकि तुहाडा अपना ईमान नहीं, तुहानूं भी नहीं बरकत मिलनी। कई जिहड़े ने तोड़ के दूसरे नूं दे देंदे ने, बिल्कुल हरगिज़ नहीं, क्योंकि इहदा मतलब है तुहाडा ईमान नहीं, तुहानूं भी बरकत नहीं और ना मिलनी। जिहड़ा ईमान ना हासिल करदा उहनूं बरकत मिलती है ईमान दे नाल। इस वास्ते साडा ईमान है कि असी हासिल करनी है, छोटे बच्चे नूं नहीं देनी। अभी उसने तैयारी नहीं की ना, उसका ईमान, उसको नहीं पता ये क्या है, उसको नहीं देनी। और छोटा सा आपको पातशाहगत का छोटा पीस भी मिले तो वो उसमें भी मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह मौजूद है, छोटे से ज़र्रे में भी मुकम्मल तौर पर मौजूद है, मुकम्मल तौर पर। तो हमें हमेशा ईमान के साथ कतार में और बड़े अकीदत के साथ मोहब्बत का, अपनी मोहब्बत दिखानी है खुदा को, तैयारी के साथ लेंगे तो खुदा अपनी मोहब्बत है। और ईमान के साथ जब बोला जाता है आमीन, और मसीह का बदन, और आपका जवाब कहते हैं आमीन, हाँ जो आपने कहा है मसीह का बदन है, मेरा ईमान है कि हकीकी तौर पर ये यीशु मसीह की हकीकी मौजूदगी इसमें है, और ये यीशु का बदन है, और मेरा ईमान है कि जब मैं लूँगा तो मुझे बरकत और शफा मिलेगी और यीशु मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा। आमीन इकरार है आपके ईमान का कि तुहाडा ईमान इस गल ते है, इस साक्रामेंट ते है ईमान, तो हम कहते हैं आमीन, हाँ मेरा ईमान है पाक यूखरिस्त में यीशु की मौजूदगी है, और मैं ईमान के साथ इसको हासिल करूंगा और मुझे बरकत मिलेगी। फिर बरकत मिलती है ईमान के साथ, आमीन का ईमान के साथ कि मैं ईमान रखता हूँ, मेरा यकीन है, ऐसा ही है कि इसमें खुदा की मौजूदगी है, उसको बरकत मिलती है और खुदा हमेशा हमारी हिफाजत करता है। आप अपनी ज़िंदगी में तजर्बा कीजिए, जो दिन आप यीशु के साथ गुजारते हैं वो दिन आपका बहुत ही बाबरकत दिन होता है, बाबरकत दिन होता है, क्योंकि आप सारा दिन काम तो बहुत किया है, मुश्किल वक्त भी आया, मगर आपको थकावट नहीं हुई। आज का दिन क्या खास क्या था इसमें
काम भी बहुत किया है, थकावट भी नहीं हुई, परेशानियां भी हुई ने, इन्हां दे विचों निकल भी गया मैं, क्योंकि अज दे दिन तुसां पाक यूखरस लिया सी। यसू तुहाडे नाल सी, उन्हें ना तुहानूं थकन दिता है ते ना तुहानूं रुकन दिता है ते ना तुहानूं डिगन दिता है, क्योंकि यसू तुहाडे नाल सी। इस वजह यसू दा पाक बदन लैके चलांगे तो फिर असी हमेशा मजबूत रवांगे, कुवत पावांगे रूहानी। तो खुदा को फजल ते बरकत मंगीए, यसू दे पाक बदन ते खून दे नाल अकीदत रखिए, एहतराम दे नाल लईए, मुहब्बत दे नाल लईए, अकीदत दे नाल लईए, ताकि खुदा दे कोलों बरकत पाते रहिए। मसीह खुदावंद दे वसीले नाल आमीन।